A very warm welcome to all my dear students on my channel मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ सर। यानी कि मैं आज बात करेंगे, आपने ठीक पढ़ा इसमें रिफ्रैक्शन के लॉज की। तो रिफ्रैक्शन के अंदर दो लॉ होते हैं, एक होता है स्नेल्स लॉ, एक होता है दूसरा लल्लू लॉ। तो ध्यान से देखेंगे जरा, क्या लल्लू लॉ इसलिए बोला क्योंकि रिफ्लेक्शन में भी वैसा ही है, रिफ्रैक्शन में भी वैसा ही है। तो पहले स्नेल्स लॉ की बात करना जो कि काम का है। ध्यान से देखना रिफ्रैक्शन, पहले तो कई बच्चों को ये अगर नहीं मालूम रिफ्रैक्शन क्या होता है तो वो सुन लो। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से बेंड हो जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी प्रोसेस को, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये अपन जानते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले स्नेल्स लॉ को सीखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ना दो लॉ हैं, एक स्नेल्स लॉ है, दूसरा लल्लू लॉ है। पहले स्नेल्स लॉ को समझते हैं जरा। स्नेल्स लॉ क्या चीज होती है, स्नेल ने क्या बोला। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है भाई साहब कि जैसे मान के चलो ये अपने पास मीडियम है, ठीक है, ये बाउंड्री है, इसके ऊपर अपने पास कोई मीडियम 1 था, ये कोई एक मीडियम था, इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम था, ठीक है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो n1 था, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो n2 था। ये अपन ने एक नॉर्मल लाइन बनाई, ये अपन ने क्या बनाई, एक नॉर्मल लाइन बनाई। अब मान के चलो ये रे, एक रे इस तरीके से आ रही है, एक रे इस तरीके से आ रही है, जिस एंगल पे आ रही है उस एंगल को मैंने बोल दिया ये एंगल है मेरे पास आई। और जब ये रे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से बेंड हो गई, और जो रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो बनाया आर। यानी आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्नेल भैया क्या कहते हैं कि भैया जिस मीडियम में खड़े हो, जैसे इस मीडियम से लाइट आ रही है, भैया एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे रिफ्रैक्शन के अंदर ये चीज तो अपन कॉमन लेके चलेंगे, जिस मीडियम में से लाइट आ रही है या जहां से लाइट आ रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान के चलेंगे n1, और जहां को लाइट जा रही है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान के चलेंगे n2। तो जहां से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। अब स्नेल ने क्या बोला कि जिस मीडियम में तुम खड़े हो, जैसे मान के चलो लाइट इस मीडियम से आ रही है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, मल्टीप्लाई करो इस मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन के साथ। उसका साइन मतलब प्लस माइनस वाला नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन आई। ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई उसी मीडियम का एंगल का साइन, यानी साइन आर। यानी कहने का मतलब ये हो गया n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। मैं इसको दोबारा लिख दूं, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। ये स्नेल्स लॉ को समझने का आसान तरीका है, इससे कंफ्यूजन पैदा नहीं होती है। क्या कंफ्यूजन पैदा नहीं होती है कि भैया कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, कौन सा एंगल लेना है। जिस मीडियम में खड़े हो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी का एंगल का साइन। जिस मीडियम में जा रहे हो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी के एंगल का साइन, साइन यानी कि साइन थीटा, ठीक है, इसी को बोलते हैं। कई बार क्या होगा कि मान के चलो एंगल बहुत छोटे होंगे, यानी एंगल जो होगा अगर छोटा होगा, ये तो नॉर्मल केस में स्नेल्स लॉ है ही सही, लेकिन कई बार हम रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, लेंस को समझने के लिए हम क्या किया करेंगे, एंगल अगर छोटा होगा यानी रेज पैरेक्सियल होंगी। पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या होता है, ऐसी रेज जो कि नॉर्मल के बहुत नजदीक में आ रही हैं, तो एंगल कितना बनाएंगे, लल्लू सा इतना सा एंगल बनाएंगे, छोटा सा एंगल बनाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर रेज पैरेक्सियल होंगी, इफ रेज आर पैरेक्सियल, इफ रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का मतलब क्या होता है कि भैया एंगल बहुत छोटा बनाएंगी, तो क्या करते हैं, साइन थीटा जो होता है उसको कई बार क्या मान लेते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा को भी कई बार क्या मान लेते हैं, सिर्फ थीटा मान लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n1 tan i इक्वल्स टू n2 tan r। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर रेज पैरेक्सियल है तो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n1 i इक्वल्स टू n2 r। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर आवश्यकता पड़ती है तो। एक्चुअल में स्नेल्स लॉ ये है,
अगर रेज पैरेक्सियल होंगी ये ऑलवेज वैलिड है। अगर रेज पैरेक्सियल है, जो कि जनरली हमारे केस में होंगी, IIT जेई के लिए, नीट के लिए जनरली रेज पैरेक्सियल होंगी, तो n1 साइन को tan थीटा लिख सकते हैं, तो n1 tan i इक्वल्स टू n2 tan r। और अगर छोटे हैं हम भाई उसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 i इक्वल्स टू n2 r। वो एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो क्वेश्चन में प्रोसीजर से हमें समझ में आ जाएगा। ये पहला लॉ था स्नेल्स लॉ। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। दिस स्नेल्स लॉ आपको समझ में आया है। अब दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ बेहद सिंपल है, उसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरे लॉ ने क्या बोला भाई, दूसरे लॉ ने क्या बोला, जिस प्लेन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा उसी प्लेन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। नॉर्मल के साथ जिस प्लेन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा उसी प्लेन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों के तीनों कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलो ये है तो रिफ्रैक्शन इधर कहीं चला जाएगा। अगर इंसिडेंस ये है तो रिफ्रैक्शन भी साहब इसी मीडियम में होगा, यानी इसी प्लेन में होगा। सॉरी, रिफ्रैक्शन मीडियम में नहीं, प्लेन, सेम प्लेन में होगा। ये सेकंड लॉ है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आया है। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट एंड ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट, लल्लू कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, मजेदार कॉन्सेप्ट। सो आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी शेयर करें जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके आपकी तरह। थैंक यू बच्चों। आगे की बातें अगले वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन के ऊपर, ऑप्टिक्स के ऊपर वीडियो रेगुलर ला रहा हूं। आप उनको विजिट करिए, देखिए और एंजॉय करिए।